गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे रूल 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव। ठीक, अब यहां पर देखें कुछ क्रियाएं मैं दिया हूं। ट्रांसिटिव वर्ब्स फॉर गेट, भूल जाना। प्रूफ, प्रमाणित करना। प्रॉमिस, वादा करना। रिमेंबर, याद रखना। थ्रेटन, धमकी देना। अंडरटेक का यहां अर्थ होगा इस रूल के अंतर्गत प्रॉमिस करना यानी वादा करना। अब स्वेयर, शपथ लेना, संकल्प लेना के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में या तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव या दैट प्लस क्लास, यानी इसको सीधा आप दैट क्लास भी कर सकते हैं, का प्रयोग होता है। तो ये दैट प्लस क्लास जानते हैं, ये होता है नाउन क्लास। क्या होता है? नाउन क्लास। ठीक, अब चूंकि क्लास का चैप्टर तो मैंने अभी खोला नहीं है, तो सिंपली जान लीजिए, जब कभी किसी क्लास का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो वह क्लास सदैव नाउन क्लास होता है। इसका ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा और पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक ना? प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां पर मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, देखिए आपका सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। इस चीज को समझ लीजिए, जो भी लीजिए। इसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा और वह मेन वर्ब ट्रांसिटिव होगा। मेन वर्ब क्या होगा? ट्रांसिटिव। और वह ट्रांसिटिव वर्ब इनमें से कोई एक रहेगी। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे इन्फिनिटिव का, या यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो दैट प्लस क्लास। वास्तव में ये दैट प्लस क्लास समझने के लिए कहा जाता है। दैट इस क्लास का कंजक्शन होता है, यहीं से ये पूरा क्लास स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल क्लास हमारा होगा यहीं से होगा, यानी नाउन क्लास यहीं से होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एनसी, देखिए नाउन क्लास शॉर्ट में एनसी। अब इसका यह मतलब हुआ कि अगर इस रूप में हम लिखेंगे तो ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही हम इस क्लास को लिख देंगे। तो एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर में इसमें दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस है। तो या तो यहां से ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव लिख दीजिए या दैट प्लस क्लास का प्रयोग कर दीजिए। तो इन क्रियाओं के साथ ऐसा होता है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। जैसे यहां पर हम ये लेते हैं, फॉरगेट लेते हैं, तो
फॉर एग्जाम्पल, ही फॉरगॉट, देखिए वह भूल गया। अगर हम फुल स्टॉप यहां लगा दें तो सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस क्या हो गया? अधूरा। वह भूल गया। अब प्रश्न करिए क्या भूल गया? तो जो चीज भूला वही ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सही करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, हम कह रहे हैं कि ही फॉरगेट, कोई पेन भूल गया, बुक भूल गया, तो सीधा ऑब्जेक्ट आ गया ना। क्या जी? एडमिट कार्ड भूल गया, ही फॉरगॉट हिज एडमिट कार्ड। तो हिज एडमिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा, हिज एडमिट कार्ड, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करना है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर एक सेंटेंस आप समझ लिए तो बाकी सब समझ जाएंगे आसानी से। अब आपको करना क्या है? इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देना। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस इन्फिनिटिव के साथ अदर वर्ड्स आएगा तो क्लास में भी आएगा अदर वर्ड्स। तो क्लास में तो हम शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस इन्फिनिटिव में के साथ अदर वर्ड्स आएगा। अब वो अदर वर्ड्स जनरली इसका ऑब्जेक्ट ही होता है? तो इस सेंटेंस पर निर्भर करता है। अब दैट प्लस हम क्लास लिखे हैं तो वो अदर वर्ड्स क्लास के भीतर आ जाएगा। ठीक है ना? उतनी आप समझ लेंगे। तो हिज एडमिट कार्ड, अब यह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दें, देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दें, या ध्यान दीजिएगा, या दैट प्लस क्लास का प्रयोग कर दें। ठीक है ना? ठीक, ये हो गया। तो कैसे करेंगे? अब सेंटेंस हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हम लेते हैं और इसको यहीं पर रहने देते हैं आपको समझने के लिए। इसको मिटा दें। तो क्या प्रश्न किएगा? वह क्या भूल गया, यानी ऑब्जेक्ट याद करने की विधि आप लागू कर रहे हैं। वह क्या भूल गया? अपना एडमिट कार्ड भूल गया। अब एडमिट कार्ड के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बदल दीजिए। क्या है? अगर हम एडमिट कार्ड से भी बनाना चाहे तो उससे भी बन जाएगा। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज एडमिट कार्ड, उससे भी बन जाएगा। तो अब टू ब्रिंग का वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम उसको नहीं लेंगे, दूसरा कुछ सेंटेंस देते हैं। अब देखिए, ही फॉरगॉट टू मेमोराइज, ध्यान दीजिए, वह याद करना, रटना, स्मृति में लाना, रटना भूल गया। अब यहां पर हमने कहा है कि ये इन्फिनिटिव के बाद अदर वर्ड्स आएगा। तो वह अदर वर्ड्स क्या होता है? जनरली ऑब्जेक्ट होता है। किसका? इन्फिनिटिव का। तो अगर आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। वह याद करना भूल गया। तो फिर प्रश्न करो, देखो पहला प्रश्न की वह क्या भूल गया, तो याद करना भूल गया। अब दूसरा प्रश्न करो तो क्या याद करना भूल गया, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप लगाओगे तब जाके वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर आप लगा दो हिज लेसन। क्या लगा दो? हिज लेसन, लग गया। तो अब यह जो है मैं आपको समझा रहा हूं
इन्फिनिटिव का चैप्टर चल ही रहा है और उसके पूर्व भी बता चुका हूँ। अगर शुरू से आप पढ़ते हो तो समझ में आएगा, अब बीच में पढ़ोगे तो दिक्कत करेगा। तो अब ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है और यह है आपका इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ले सकता है तब जाके भाव पूरा होगा। और ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट, देखो ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरगॉट है। बढ़िया से इसको समझ लो, ठीक? ये दोनों मिलकर के इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी इस स्ट्रक्चर में मैच कर गया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहां पर मैं इन्फिनिटी प्लस अदरवर्ड्स का प्रयोग किया और वह अदरवर्ड्स इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसलेशन करो। वह अपना पाठ याद करना भूल गया, वह अपना पाठ याद करना भूल गया। अब इस सेंटेंस को अगर आप चाहो तो दैट प्लस क्लास में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दैट प्लस क्लास में आप बदल सकते हो। तो इसको हम बदलते हैं, आपको सिखाते हैं। तो यहां पर आप और कर दो और यहां लिखो ही फॉर गॉड, ठीक है। अब यहां से दैट प्लस क्लास स्टार्ट होगा और वह दैट प्लस क्लास क्या होता है? नाउन क्लास होता है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। इस चीज को आप समझिए, ठीक। ही फॉरगॉट, अब यहां से आप कर दीजिए दैट, ठीक। क्या करिए? यहां से दैट कर दीजिए और इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चेंज कर दीजिए क्लास में। तो हमने ये दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब यहां से हम ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहां पर इस ही को रिपीट करेंगे, ही और उसके बाद वुड, ठीक ना, मेमोराइज हिज लेसन, ठीक ना, लेसन। देखो अर्थ में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वह अपना पाठ याद करना, देखिए शाब्दिक अर्थ में फर्क पड़ेगा की लगेगा, लेकिन भाव में, ठीक, भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वह अपना पाठ याद करना भूल गया, वह भूल गया कि उसे उसका पाठ याद करना है। देखो तो धातु प्लस ना दोनों जगह आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है धातु प्लस ना, वह अपना पाठ याद करना, धातु प्लस ना आ रहा है, भूल गया। यहाँ क्या है? He forgot that he would memorize his lesson. वह भूल गया कि उसे उसका पाठ याद करना है। तो ये जो है होता क्या वास्तव में, ये इन्फिनिटिव है, यह बेयर इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। तो किस में चेंज हो जाता है? बेयर इन्फिनिटी में चेंज हो जाता है, ठीक ना। ये देखो, तो चाहे बेयर इन्फिनिटिव हो और चाहे इन्फिनिटिव हो, दोनों में ही धातु प्लस क्या आएगा? धातु प्लस ना आएगा, यहां भी ना आएगा और यहां भी ना आएगा। ये शुरू से अगर आप क्लास लेते हो तो समझ में आएगा कि धातु प्लस ना है, का है, ये मौलिक रूप है क्रिया का, ठीक ना। तो देखो वह अपना पाठ याद करना धातु प्लस ना, भूल गया। अब यहां देखो, वह भूल गया कि उसे उसका पाठ याद करना, धातु प्लस ना है, ये चीज होता है। तो ये बारीक चीजें होती हैं। अब हम अगला कोई वर्ड लेते हैं
एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसको समझ गए हैं आप? हाँ, एक चीज और ये है आपको कि यहाँ पर हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ स्पेल नहीं कर पाएंगे, तो हम रिराइट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इस सेंटेंस को हम दोबारा लिख करके और एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो अब आप इसको देखो कैसे, forgot that, ठीक है ना, he would memorize his lesson। अब देखो क्लास इन्फिनिटिव को हमने बेइन्फिनिटिव में चेंज कर दिया, क्लास का हिस्सा बना दिया। ये जो चीज है ध्यान देना, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक, इसको बढ़िया समझ लो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शॉर्ट में लिख दिया। और ये एक सब्जेक्ट यह है और यह प्रेडिकेट है, ठीक, ये क्या है, सब्जेक्ट है और यह प्रेडिकेट है। ध्यान देना, क्लास में पढ़ाऊंगा आगे तो बहुत जबरदस्त होगा मेरा, हर चीज को मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब सवाल ये है कि ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है और यह आपकी क्रिया है ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। दो सब्जेक्ट लगे हैं तो सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स हो गया, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स इसलिए हुआ कि यह डिपेंड करेगा उधर। अब आपको प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास समझना पड़ेगा। तो सुनिए, यह जो है he forgot that he would memorize his lesson, वह भूल गया कि उसे उसका पाठ याद करना है। तो ये जो क्लास है डिपेंड कर रहा है इस पहले वाले क्लास पर, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लास है, ध्यान देना। तो ये यहाँ पर हम S1 लिख देंगे, ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है और यह आपका दूसरे क्लास का है, तो ये S2 यानी दूसरा क्लास हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। जब सबऑर्डिनेट क्लास ऑब्जेक्ट का काम करता है तो नाउन क्लास कहलाता है। तो इसको जो हम S2 लिख दिए तो इसको लिख दिए P2 एक साथ। अब यह प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होगा, तो इसका शुरू होगा यहाँ से। और चूंकि ये पूरा पोर्शन हम इसी में बता देते हैं, ये जो पूरा पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि वो किसका ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखे थे, नीचे समझाए थे आपको, वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरगॉट है, फॉरगॉट का। और फॉरगॉट क्या है, ये S1 के प्रेडिकेट अर्थात प्रिंसिपल क्लास की प्रेडिकेट पार्ट का मुख्य शब्द क्रिया है फॉरगॉट, ठीक ना। क्योंकि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है, मुख्य शब्द वही होता है, बिना वर्ब का तो प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है मेन वर्ब हो गया, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ऊपर हम लिख दिए समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यहाँ लिख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह ऑब्जेक्ट जो है आपका, देखो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसका है, ट्रांसिटिव वर्ब का, तो ये हो गया P1, ध्यान देना। यानी इस सब्जेक्ट के साथ यह प्रेडिकेट हो गया, यानी ये पूरा क्लास ही इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है।
ऐसी स्थिति में वह जो क्लास होता है, ये जो क्लास होता है क्या है, नाउन। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट नाउन क्लास, पहली दफा तो सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंड कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। जब भी सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वह सदैव नाउन क्लास होगा। तो पहली नजर में अगर आप चाहते हो तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास लिखो। अब चूंकि सबऑर्डिनेट क्लास क्या कर रहा है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग हम प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, इसलिए इसे नाउन क्लास कहा जाएगा। और पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में या तो इंफिनिटिव का सीधा प्रयोग कर दो या दैट प्लस क्लास का प्रयोग कर दो। तो ये यहां से आपको समझने के लिए दैट प्लस क्लास कहा जाता है, क्योंकि क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। वास्तविकता है कि क्लास यहां से शुरू होगा दैट से, लेकिन अलग इसलिए करके बताया जाता है कि आपको समझ में आए। तो क्लास तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, समझ गए ना, कंजक्शन से। कंजक्शन जो होता है उसी क्लास का हिस्सा होता है, अर्थात दैट जो है नाउन क्लास का हिस्सा है। इस तरह से जो क्लास का भी चैप्टर होगा वो बढ़िया होगा, ये हिंट है आपके लिए। तो थोड़ा सा धैर्य आप रखिए, उसका भी समय आएगा। तो अब हम दूसरी क्रिया लेते हैं, सीधा सीधा आपको बताते हैं। अब ये प्रूव, ठीक ना, का मतलब प्रमाणित करना, ट्रांसिटिव वर्ब है, किसी चीज को प्रमाणित करना। तो अब हम कर रहे हैं कि ही प्रूव्ड, फुल स्टॉप, उसने प्रमाणित कर दिया, गलत हो गया क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट लगाइए, ही प्रूव्ड टू बी, ठीक ना, टू बी इनोसेंट, वह निर्दोष होना साबित कर दिया, यानी खुद को निर्दोष साबित कर दिया। ये इसका अर्थ हुआ टू बी इनोसेंट। तो ये टू बी के साथ इंफिनिटिव और इनोसेंट आपका एडजेक्टिव लग गया, ठीक ना। तो ये इंफिनिटिव का ही हिस्सा हुआ। अब इसे आप क्लास में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ही प्रूव दैट, ठीक, प्रूव दैट यानी प्रूव दैट ही वाज। अब देखो टेंस पर निर्भर करेगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब टू बी, ठीक ना, यानी इज ए बार वाला, तो उसका प्रयोग किया गया। अब यहाँ ये पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसी को हम वाज में बदल देंगे। तो उसने प्रमाणित कर दिया कि वह निर्दोष है। इसका अर्थ क्या है, उसने निर्दोष साबित कर दिया, यानी टू बी निर्दोष होना साबित कर दिया। तो भाव क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ है कि वह निर्दोष होना साबित कर दिया। यहाँ क्या हुआ, साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ये चीज है, ठीक। अब प्रामिस लेते हैं, तो कोई भी देखिए, कोई भी लेंगे देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, क्या अर्थ हुआ, वह मेरी मदद करने का वादा किया। तो अब इसे आबलिक करके हम यही लिख देते हैं, आबलिक करके आप ही प्रॉमिस कर दीजिए, ही प्रॉमिस दैट ही वुड हेल्प मी। देखिए भाव में कोई अंतर नहीं है, वह मेरी मदद करने का वचन दिया। अब क्या हो गया, वह वचन दिया कि वह मेरी मदद करेगा। इस तरह से बने। तो मिटाते हैं, जगह कम पड़ जा रही है।
देखिए बढ़िया से पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब रिमेंबर, ठीक ना, रिमेंबर की बात करते हैं तो देखिए सी डिड नॉट रिमेंबर, ठीक ना, टू सेंड a message to me, वह मुझे मैसेज भेजने का ध्यान नहीं रखी, मतलब उसे याद नहीं आया। तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, दैट क्लास में, शी डिड not remember, remember that, अब यहां से बदलना है, that she would, ठीक ना, देखिए यहां इसको चेंज करना है, उसे याद नहीं रहा कि मुझे संदेश भेजना है था, तो यह भेजना है। तो अब वहां पर क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है नाउन क्लॉज के साथ, ये भी मैं बता दे रहा हूं। सी डिड नॉट रिमेंबर, उसे याद नहीं था कि वह मुझे, मतलब उसे मुझे संदेश भेजना है, भेजना है, अर्थ धातु प्रश्न है, देखिए उसे मुझे संदेश भेजना याद नहीं रहा, ठीक ना, धातु प्लस ना, तो वही अर्थ यहाँ आएगा, क्या उसे याद नहीं था कि मुझे संदेश भेजना है, यानी बेनिफिटी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बेनिफिटी बन जाएगा, सेंड मैसेज टू मी, कोई भी लीजिए, थ्रेटन पर ले लेते हैं, सब पर दे देते हैं, थोड़ा समय दीजिए, ठीक ना, एग्जाम्पल की कोई दिक्कत नहीं है हमें देने में, आप समय अगर देते हो तो एक वर्ड पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे, ठीक, अब यहाँ पर देखो threatened, they threatened to kill him, to kill him, ये देखो to kill him। अब इसका अगर आप चेंज करते हो तो यहां पर हो जाएगा कि they threatened that, क्योंकि पांच रिपीट में तो उड़ लगना है, फिर यहाँ पर दे रिपीट हो जाएगा, क्या जी, दे, ठीक है, दे वुड किल, ये इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा बेनिफिटी में, किल हिम, देखो वे उसे जान से मारने की धमकी दिए, वे धमकी दिए कि, क्या धमकी दिया, ऑब्जेक्ट, कि वे उसे जान से मार देंगे, ठीक है। तो भाव में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आगे का जो ये है, कौन सा शब्द है भैया, हाँ, अंडरटेक, वचन देना, यहाँ प्रॉमिस करना है, तो देखिए यहाँ प्रॉमिस करना है, अब तो हम क्या करते हैं कि शी, ठीक ना, और श्वेय का मतलब भी शपथ लेना, संकल्प करना, यहाँ अंडरटेक का मतलब, ठीक ना, तो किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, तो क्या करते हैं, सी अंडरटूक, सी अंडरटूक। अब एक चीज और नई चीज बता दे रहा हूं,
इन्फिनिटिव का निगेटिव भी बनता है, तो यहाँ हम निगेटिव वाला दिखा देते हैं, सी अंडर टू, ठीक ना, नॉट टू पब्लिश, नॉट टू पब्लिश माई नेम। ये देखिए, उसने वचन दिया, वादा किया, क्या, मेरा नाम प्रकाशित न करने का, मेरा नाम प्रकाशित न करने का। तो नॉट यहाँ लग गया, एनपीटी के पहले लगता है। अब इसको हम दैट क्लास में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अंडर टुक दैट, ठीक है। अब यहाँ पर शी वुड, चूंकि नॉट इसके साथ है, ये भी एक नई चीज जान लीजिए, शी वुड नॉट यहाँ आ जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव के पहले है, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव के, नॉट पब्लिश माई नेम। अब एक और बच रहा है श्वेयर, तो देखिए यहाँ पर ही, ठीक ना, शोर सेकेंड फॉर्म, श्वेयर शोर शोर होता है, तो ही शोर, ठीक है, करी टू स्पीक द ट्रूथ, ये चीज, वह सत्य बोलने का शपथ लिया, वह सत्य बोलने का शपथ लिया। तो अब इसको आप, ये 2 बार 2 हो गया, एक बार करिए, ठीक है, ट्रूथ। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ही शोर दैट ही, ठीक ना, ही वुड, यहाँ पर वुड स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया, वो सत्य बोलने का शपथ लिया। अब यहाँ उसने शपथ लिया कि वह सत्य बोलेगा। इस तरह से सारे शब्द को हमने दे दिया, हाँ, और उम्मीद करता हूँ सेटिस्फाइड हो गए। तो आगे क्या कहना है बस अगले क्लास तक के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।